दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के फ्राइडे स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं प्रत्येक शुक्रवार को आपके बीच आता हूं और आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सराहनीय और बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय खोज कर लाता हूं। दोस्तों आपके बीच आने का मेरा मात्र यही उद्देश्य रहता है कि मेरे देश का प्रत्येक देशवासी अपने संविधान के प्रति और संविधान में दिए हुए अधिकारों के प्रति जानकार बने और समझदार बने। दोस्तों जो लोग मेरे YouTube चैनल से अभी नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों एक निवेदन मैं अपनी प्रत्येक वीडियो में करता हूं और करता रहूंगा कि आप मेरी प्रत्येक वीडियो को अंत तक देखें। कृपया बीच में देखकर ना छोड़ें। अगर बीच में देखकर छोड़ोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा कि मैं जो आपको बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वो आपके लिए और हमारे समाज के लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना हितकारी है। दोस्तों आज हमारे देश में माता पिता का ज़्यादातर अपमान हो रहा है। लगातार बच्चे माता पिता का अपमान कर रहे हैं। जो माता पिता हमें बचपन से लेकर जवानी तक, अगर कहो तो बुढ़ापे तक हमारा अच्छा चाहते हैं, हमारी कामयाबी चाहते हैं, हम उनका जवान होने के बाद अपमान करते हैं। जो माँ बचपन में खुद गीले में सोती है और हमें सूखे में सुलाती है, जो पिता अपने बच्चे की हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है दिन और रात। अगर बच्चा अपने पिता से ये कहे कि मुझे इस वस्तु की आवश्यकता है, अगर उसके पास पैसा भी ना हो तो वो ये कोशिश करता है कि मैं कैसे भी करके दिन रात मेहनत करूं, अपने बच्चे की इच्छा न मारूं और वो उसे पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष करता है। और उन माँ बापों का, उन माता पिता का जब हम अपमान करते हैं तो आप सोच सकते हो कि उनके दिल पर कितनी पीड़ा होती होगी। ईश्वर भी कहता है कि माता पिता की सेवा से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। जिसने माता पिता की सेवा कर ली, समझ लो उसने सारे तीर्थ पूरे कर लिए। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ही फैसला सख्त रूप से दिया है। दोस्तों सरकार ने 2007 में बुजुर्गों को लेकर एक कानून बनाया था, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया था। इस कानून के मद्देनजर उन सभी बुजुर्गों की रक्षा की जाती है जिनके बच्चे उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों एक मामला है मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट छतरपुर का। एक माँ ने 1968 में एक ज़मीन खरीदी थी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। वो ज़मीन माँ की थी, माँ के पास थी। माँ ने 7 सितंबर 2019 को गिफ्ट डीड के तहत वो अपने बेटे को दे दी। माँ के पास और भी एक्स्ट्रा ज़मीन थी। बेटा उस ज़मीन पर भी नियत गड़ाई बैठा था। बेटा लगातार माता पिता के साथ मारपीट करता था। तो माता ने क्या किया, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया कि मैं अपने बेटे से ज़मीन वापस लेना चाहती हूँ। उन्होंने देखा और समझा, मौके का मायना किया कि वाकई इनका बेटा काफ़ी परेशान कर रहा है। उन्होंने वो डीड जो है कैंसिल कर दी। माँ की ज़मीन वापस माँ के पास आ गई। बेटा घबरा गया। बेटे ने काफ़ी प्रयास किया, जिले की कई फॉर्म में गया जहाँ से उसे न्याय मिल सकता था, लेकिन किसी ने नहीं सुनी।
जो रजिस्ट्रार का फैसला था, जो वहाँ के एसडीएम का फैसला था, वो सभी ने बरकरार रखा। फिर बेटा 31 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पहुंच गया और वहां हाईकोर्ट में जब उस मामले की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कहा कि जिस माता ने इस बच्चे को अपने को जमीन दी है उसमें यह नहीं लिखा गया है कि बच्चा मेरी सेवा करेगा और सेवा सुषमा नहीं करेगा तो ये ज़मीन वापस ले ली जाएगी। उस एक्ट में जो केंद्र सरकार ने जो एक्ट बनाया उसमें यह दर्शाया गया था कि जब माता पिता उपहार स्वरूप या बेनामे के थ्रू ज़मीन देते हैं या ज़मीन दे रहे हैं तो उन्हें ये शपथ पत्र लिखवाना बहुत ज़रूरी है और गिफ्ट डीड में भी और बेनामे में ये लाइन लिखवाना बहुत ज़रूरी है कि अगर मेरा बच्चा या जिसको मैं ज़मीन दे रहा हूँ वो मेरी सेवा सुषमा नहीं करेगा या मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेगा बुढ़ापे में, तो मैं उससे अपनी ज़मीन वापस ले सकता हूँ। ये उस एक्ट में बताया गया है, ये लिखवाना ज़रूरी है। लेकिन माता ने वो नहीं लिखाया। इस आधार पर हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बच्चे की फेवर में ही, लड़के की फेवर में ही ये फैसला कर दिया कि बेटे के नाम गिफ्ट डीड कर दिया तो बेटे की ही रहेगी, यानी एसडीएम का, रजिस्ट्रार का फैसला पलट दिया। इस मामले को लेकर माँ जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, सर्वोच्च अदालत में पहुंचती है, तो इसकी सुनवाई न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार एवं संजय करोल जी की बेंच में होती है। जब इसकी सुनवाई होती है तो वो जब देखते हैं इस मामले को, दोनों जज, तो उनका एक ही कहना होता है कि अगर शपथ पत्र या वचन पत्र नहीं दिया है माने, या ये लैंग्वेज जो दर्शाई गई है वो नहीं लिखाई है कि ये बच्चा जब तक मेरी सेवा करेगा तब तक ज़मीन इसकी, नहीं करेगा तो वापस ले ली जाएगी, ये कोई कॉज नहीं है। उन्होंने साफ कहा ये कोई कॉज नहीं है, भूलवश नहीं लिखा गया होगा। लेकिन अगर बच्चा ज़मीन लेने के बाद गिफ्ट डीड के तहत या बेनामे के तहत अगर वो माता पिता की सेवा नहीं करता है, उनकी देखभाल बुढ़ापे में नहीं करता है, तो माता पिता को ये राइट बनता है कि वो उस बच्चे से अपनी ज़मीन वापस ले लें। और अगर कोई ऐसी बात अगर नहीं मानी जाती है तो ये समझ लो कोर्ट ने कह दिया कि वो ज़मीन, इसका मतलब धोखाधड़ी से लिखवाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप में कहा कि अगर ये नहीं लिखाया गया, ये लाइन नहीं लिखाई गई है गिफ्ट डीड में या बेनामे में कि वो देखभाल करेगा तो ज़मीन उसकी और नहीं करेगा तो वापस हो जाएगी, ऐसा लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, कोर्ट ने कहा। और ये ज़मीन माता पिता की वापस हो जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े सख्त रूप में ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर बच्चे माता पिता की सेवा करेंगे तभी ज़मीन जायदाद उनकी होगी, वरना माता पिता कभी भी अपनी ज़मीन अपने बच्चे से वापस ले सकते हैं। दोस्तों, ये मामला 2 जनवरी 2025 का है, अभी का मामला है, और उर्मिला वर्सेस सुनील शरण दीक्षित का मामला है। आप कहते हैं कि आप केस की डिटेल नहीं देते, आप डेट नहीं देते जजमेंट की। मैंने दोनों चीज़ बता दी हैं, डेट ऑफ जजमेंट भी बता दिया है और मैंने केस का टाइटल भी बता दिया है। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं लीगली। मैं लीगली बातों का जवाब दूंगा, मैं उल्टी सीधी बातों का कतई जवाब नहीं दूंगा, मैं स्पष्ट बता रहा हूं।
अगर कोई लीगली क्वेश्चन करता है तो एडवोकेट होने के नाते मैं उसका जवाब देने के लिए रेडी हूँ, हर समय रेडी हूँ। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।